हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी हाई व्लॉग। तो आज हम बेबीज़ का मेकअप करने लगे हैं। मेरी कज़न बहुत ज़्यादा कह रही थी कि मेकअप मेरा भी करें। प्राइमर हमने अप्लाई किया है। फेस पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। बाकी जो स्टीम करने का सिस्टम है वो आपने अच्छे तरीके से इसका कर लेना है। नेक्स्ट हमने फाउंडेशन अप्लाई की है नार्स की। और फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद, क्योंकि बच्ची है तो हम कंसीलर वगैरह ये वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि बेबी स्किन होती है और इतनी ज़्यादा स्पॉटिंग वगैरह नहीं हुई होती। हाँ, जहाँ पे हमें ज़्यादा कवरेज चाहिए होगी तो हम वहाँ पे क्या करेंगे ये मैं आपको आगे चल के अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने फाउंडेशन जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दी है फेस पे। और आईज़ के ऊपर जो है मैं इसको डबल अप्लाई कर रही हूँ, ताकि वो जो हमने मेकअप करना है आई मेकअप, तो उसकी इन्हेंसमेंट हो सके। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा कंसिडर हो जाएगा। बाकी ये आईब्रोज़ वगैरह तो बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि बच्ची की अपनी जो आईब्रोज़ हैं वो ओके है। बहुत ज़्यादा इसको फिनिशिंग टच की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी हमें महसूस होगा कि हम यहाँ पे हमें स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं या बेस कम लगी है, यहाँ पे कवरेज ज़्यादा होनी चाहिए, तो वहाँ पे हमने जो है फाउंडेशन डबल कोट जो है उसका लगा देना है, या 3 कोट्स लगा देने हैं, वो पता चल जाएगा अभी। अच्छा, यहाँ पर जो मैं पेन केक यूज़ मैंने किया है वो है एक्वा का, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर। बहुत ही हल्के हाथ से हमने आई शेड की ब्लेंडिंग करनी है। सबसे पहले कैंडी शेड लिया है मैंने, बहुत ही लाइट लिया है कैंडी शेड, उसको अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर रही हूँ मैं, ताकि जो एक शेप है हमारी आईज़ की, जो कॉर्नर्स वगैरह हैं वो बन जाएं। क्योंकि बेबीज़ का जो मेकअप होता है वो ज़्यादा हम उसको हैवी नहीं कर सकते, हमने उसको सॉफ्ट ही रखना होता है। तो बेसिकली ईद के इवेंट के लिए इसको शायद था कि मैं कैसी लगूंगी इस ड्रेस के साथ, मेरा किस तरह का आप मेकअप करेंगी, तो हमने सोचा आपसे भी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पैलेट यूज़ हो रहा है, आप पैलेट कोई से भी यूज़ कर सकती हैं, कलर्स आप कोई से भी यूज़ कर सकती हैं, आपके अपने हाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रश जो है वो वेट नहीं किया है, और जोविया के ब्रशेज़ ही मैं यूज़ कर रही हूँ। अक्सर जो है लड़कियाँ मुझे कहती हैं कि शायद हमारे ब्रशेज़ अच्छे नहीं हैं या शायद पैलेट अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं होता। बेसिकली अपनी अपनी टेक्निक होती है जहाँ पे आपका हाथ जो है वो जम जाए। और बाज़ औक़ात हम हल्का सा वेट कर लेते हैं ब्रश, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सिंपली भी शेड्स जो है वो लग जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पैलेट्स हैं जिनके फॉल आउट होते हैं, तो फॉल आउट होना इतनी बड़ी बात नहीं होती, वो हमने फेस साफ़ कर देना होता है। क्लीन हो जाते हैं, उसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। हाँ, नेकेड के जितने भी पैलेट मैंने देखे हैं उसमें मुझे फॉल आउट जो है वो नज़र नहीं आया कहीं पे भी। तो जो बाकी आ रहे हैं पैलेट्स वगैरह, उसमें थोड़ा बहुत फॉल आउट होता है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। आप चाहें तो पानी के साथ इसको वेट कर सकती हैं ब्रश को, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप बिना वेट करिए यूज़ करिए, क्योंकि उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है आई शेड का। क्योंकि इनका टेक्सचर कुछ इस टाइप का होता है कि ये पाउडरी फॉर्म के अंदर ही आते हैं जब भी आप इसको अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने लाइट सा गोल्डन और कॉपर शेड है इसके अंदर, वो मैंने लिया है और इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ। आप देखिए आउटर वी जो हमने बनाया है वो हमने बहुत ही लाइट जो है उसको लेके हम चले हैं, और शेड्स जितने भी लिए हैं मैंने इसी पैलेट से लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम कॉपर और गोल्डन जो शेड है इसके अंदर, उसकी एप्लीकेशन कर लेंगे बहुत ही लाइटली। तो आप देखिएगा कि कितनी खूबसूरत सी लुक आ जाएगी। जो हार्श लाइन यहाँ पे बनेगी उसकी ब्लेंडिंग हमने कर देनी है अच्छे तरीके से, ताकि इन्हेंस हो जाए मेकअप और एक दूसरे के अंदर से शेड्स जो है वो निकलते हुए महसूस हों। हाइलाइटर भी मैंने यहीं से लिया है। अच्छा, अक्सर हम कहते हैं कि जब भी हम बनाने लगे हैं सैलून तो सभी चीज़ों की भरमार हम कर देते हैं, कस्टमर आए ना आए हमारे पास प्रोडक्ट्स रह जाती हैं। स्टार्ट अगर आपने करना है तो उसी आई शेड पैलेट से ही आप उठा लीजिए हाइलाइटर, और आपका काम हो जाएगा। और देन जब आप स्टार्ट करते हैं, आपका काम स्टार्ट हो जाए, उस टाइम आप बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाय करना शुरू कर दें। तो यहाँ पर हमने हाइलाइटिंग कर ली है इनर कॉर्नर की, और उसके बाद एक नीट ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। जहाँ पर हमें ज़रूरत महसूस होगी कि हमने यहाँ पे शेड का एप्लीकेशन करना है, कमी बेशी कहीं पे नज़र आएगी, तो वो यहाँ पे हम कर देंगे अप्लाई, ताकि फिनिशिंग जो है वो आ जाए। उसके बाद यहाँ पे हमने आईलाइनर मार्कर के साथ जो है
वो अप्लाई करना है, और बहुत ही लाइट सा, क्योंकि बच्ची है, हैवी हम कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। लैशेज़ भी हम यूज़ नहीं करेंगे, बच्ची की अपनी लैशेज़ बहुत ही खूबसूरत हैं और इस पे हमें ज़रूरत भी नहीं है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा अगर हम इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो अप्लाई करेंगे तो। यहाँ पर मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया है, और अब बारी आ जाती है हमारे लोअर लैश लाइन की। तो लोअर लैश लाइन पे भी मैं वही लाइट वाला पिंक शेड जो मैंने लिया था वही वाला मैं अप्लाई करूँगी। हमारा ये हो गया है मेकअप कंप्लीट तकरीबन। तो मस्कारा मैंने अप्लाई कर दिया है। अच्छे तरीके से आपने आई लैशेस को जो है वो ऊपर की तरफ लेकर जाना है। अच्छा, ये वाला जो मस्कारा है मॉर्फी का, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इससे कर्लिंग वगैरह करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, फटाफट से खुद से ही वो हो जाता है। फुल फेस मेकअप के लिए अब हम नार्स की ही फाउंडेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी कि यहाँ पे कवरेज ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे हम जो फाउंडेशन है वो ज़्यादा लगा लेंगे। वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ पूरे फेस के ऊपर, और इसकी कवरेज बहुत अच्छी है नार्स के फाउंडेशन की, बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई भी हो जाता है ईज़िली। और इसको आपने अपनी डेली रूटीन के अंदर अगर आप इसको फटाफट से यूज़ करना चाहती हैं, जैसे जॉबी गर्ल होती हैं या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए आप किसी इवेंट के लिए फटाफट से रेडी होना चाहती हैं, तो वो बेस कैसे रेडी होगी वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो जहाँ जहाँ पे मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि यहाँ पे कवरेज थोड़ी सी ज़्यादा आनी चाहिए, तो वहाँ पे मैं अगेन अप्लाई कर रही हूँ इसको, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी कवरेज जो है यहाँ पर दे देगी। और उसके बाद ये एक तो वाटर प्रूफ है, बहुत अच्छा इसका जो है वो रिज़ल्ट आता है। अभी आप खुद भी देख रहे हो, आप अपने स्किन टोन के शेड के हिसाब से लीजिएगा। मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल स्किन शेड होता है उसके लिए मैंने यूज़ किया है, क्योंकि ये सभी स्किन के ऊपर परफेक्ट चला जाता है। तो इसकी बेस के साथ आप जो है पार्टी मेकअप भी कर सकती हैं, और ब्राइड्स का भी मेकअप कर सकती हैं। तो कानों को बिल्कुल मत भुला करें, और नेक को भी। इसके साथ आप ब्लेंडिंग आपने जो वेट ब्यूटी ब्लेंडर है उसके साथ कंप्लीट कर ली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं आपको भी बताती हूँ। जो हमारा क्रायलॉन का बेसिकली पेनकेक है उससे मैं सेटिंग कर रही हूँ तमाम बेस की, क्योंकि इन एरियाज़ पे ज़्यादा जो है पसीना आता है, तो स्वेट्स को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्वेट आएगा, पसीना आएगा, तो फाउंडेशन अक्सर औकात जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ब्लश ऑन भी हमने सेपरेट लिया है। ये लाइट सा ही, बहुत लाइट सा पिंक शेड है जिसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, और कॉन्टोर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्ची है इसलिए। और यहाँ पे हमने जस्ट बेबी लुक ही प्रोवाइड करनी है। जो हमने हाइलाइटर अप्लाई किया है वो है हमारे इल्यूमिनेटर, उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। 3 शेड्स ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर किए थे, लास्ट वाली वीडियोस देख लीजिएगा। और देन हमारा फाइनल टच यहाँ पे होने लगा है। पिंक ही शेड की मैंने लिपस्टिक, ये मिल जाती है इजीली मार्केट से। ये मैंने ली थी आई थिंक कोई 75 रुपीज़ के अंदर। थोड़ा टाइम हो गया मुझे इसको लिए हुए, तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत आसानी से हो जाती है। अच्छा, 2 शेड्स हम मिक्स करेंगे ताकि जो इसका बहुत ही ज़्यादा पिंकिश टोन सारे का सारा आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाली जो है लिपस्टिक का शेड आप देख लें, इसको हम मिक्सअप करेंगे अच्छे तरीके से, तो ये थोड़ी सी चेंज लुक आ जाएगी यहाँ पे। और जो हमारा आईलाइनर है वाइट, ये भी मैंने आपसे पहले शेयर किया हुआ है। 3-4 तरह के मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं। केक आईलाइनर जो है मैं कम ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये पेंसिल्स मेरे पास ऑलरेडी हैं 4 से 5। ये जब फिनिश होंगी तो फिर इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू मैं करूँगी, क्योंकि मैंने मंगवाया था ब्यूटी वर्ल्ड का, और वो बहुत ही घटिया किस्म का निकला था। मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे उसकी लगाई भी थी। यहाँ पे चेक कर रही है नेहा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो पैलेट जो है हमने नूड पैलेट यहाँ पे यूज़ किया है। बाकी फ़ाइनल लुक आपके पास अभी ये देखिए, ये कंप्लीट फ़ाइनल लुक है। बहुत ही सॉफ्ट सा मेकअप रखा है हमने।
और यही कोशिश की है कि एक दूसरे के अंदर से शेड्स जो है वो निकल कर आए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है।